Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. इंडियन पॉलिटी पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट की हुई थी, जिसका आज जो है वो थर्ड पार्ट रहेगा। और आज की वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए। ये आपके जो है सब इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन, असिस्टेंट कंपाइलर के एग्जामिनेशन और डिफरेंट डिफरेंट एसएससी के जो है आरआरबी के एग्जामिनेशन के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले जो है कुछ न्यूज़ थी यहाँ पर, वो हम शेयर कर देते हैं। देखा, जो हमने टेस्ट लिया था ज्योग्राफी का, आपका एक मॉक टेस्ट लिया था, जिसमें हमने कहा था कि आपको इसमें फ्री कोर्स मिलेगा और साथ में एक बुक मिलेगी। तो इसका रिजल्ट है कुछ इस तरीके से। आपको जो है ईमेल जो उसके रिलेटेड जो है सेंड कर दी गई है हर किसी को, इंडिविजुअल को। हर कोई स्टूडेंट जो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, ठीक है, क्योंकि उसमें जो था वो लिमिटेड था। हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट जो थे वो लिमिटेड थे। तो यहाँ पर हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, बट जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया था उनमें से जो है टॉपर्स हैं, उनमें से जो है 5-6 नाम जो है टॉपर्स में। सबसे पहले नाम है, पहला जो है वो दलवीर सिंह, 16 मार्क्स इनके हैं 20 में से। फिर शाज़िया सोफ़ी है, 15 मार्क्स है। फिर यहाँ पर जो है मोहम्मद है, इनकी ईमेल आईडी से नाम स्टार्टिंग है, इनका 15 मार्क्स था। फिर जानिब है 14 मार्क्स, खालिद खान 14 मार्क्स, गजाला तारिक 13 मार्क्स। तो ये जो है 4-5 टॉपर जो है, ठीक है। तो इसमें से जो है ये जो पहला टॉपर है, ये अपनी हमें डिटेल जो है वो सेंड करेगा। जिस ईमेल से इनको ईमेल गई हुई है उस ईमेल पे सेंड किया कीजिए, या तो जो है आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हमें अपना जो है वो डिटेल ज़रूर भेजिए, ताकि हम जो है आपको कुरियर कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो क्वेश्चन होंगे वो किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो बताइए, हमने फंडामेंटल राइट्स जो है वो पढ़ लिए हैं, तो बोलिए हमारे को कि हिंदुस्तान के आईन में जो है टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? तो सही में आंसर क्या होगा? वो आंसर 6 होगा। तो 6 फंडामेंटल राइट्स है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है, विच राइट वाज रिमार्क्ड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज अ हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राइट को जो है कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस राइट को कहा था? तो वो राइट है हमारे पास, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। ठीक है, तो याद रखेंगे, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज को कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, in which part of the Indian Constitution the fundamental rights are provided। फंडामेंटल राइट्स जो है किस पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोवाइड किए गए हैं? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। करेक्ट आंसर आपका होगा पार्ट 3। देखिए, इसमें हमने थ्योरी की वीडियो जो है वो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इसके फंडामेंटल राइट्स पे आप जाके वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है, which of the following articles guarantees equality before the law and equal protection of law for all the individuals residing within the territory of the India। तो बताइए इसका सही में आंसर क्या होगा कि कौन सा वो आर्टिकल है जो गारंटी देता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ होगा। हर किसी इंडिविजुअल को, जो भी कंट्री में रह रहा है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हर किसी को जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी बिफोर द लॉ। तो वो कौन सा आर्टिकल है बताइए यहाँ पर हमारे को। ठीक है, तो सही में आंसर जो होगा वो आपका आर्टिकल 14 होगा। तो अब याद रखेंगे आर्टिकल 14 जो है वो किससे डील करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस द अनटचेबिलिटी। तो वो कौन सा आर्टिकल है जो कि अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को? किस में ये डिस्कस किया गया है? ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, इससे पहले जो है आप जो है इसके बारे में ज़रूर सोचिए। तो वो आर्टिकल जो होगा वो आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 जो होगा वो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो दिए गए स्टेटमेंट्स है, इनमें हमें देखना है कि क्या चीज़ जो है वो करेक्ट है, किसके रिलेटेड? राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन। अच्छे से हम थ्योरी में जो है इन चीजों को पढ़े हैं। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो क्या है पहला? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन
बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, तो यही आपका सही में आंसर होगा। ठीक है, तो इस चीज को रोका जाएगा कि ठीक है किसी से फोर्स्ड लेबर जो है वो करवाई जाए। ठीक है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसे भी जो है वो रोका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है which one of the following a right of the Indian Constitution guarantees all the fundamental rights to every resident of a country? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। Which of the following right of the Indian Constitution guarantees all the fundamental right to every resident of a country? क्वेश्चन नंबर 7 का सही में आंसर क्या होगा। पहला आंसर है ऑप्शन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और ऑप्शन डी है राइट टू इक्वेलिटी। तो सही आंसर होगा राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है which which one of the following is true with respect to the fundamental rights of the Indian Constitution? तो दिए गए ऑप्शन में से पूछा गया है कि क्या चीज करेक्ट है, ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। पहला है द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, ऑप्शन बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द रेजिडेंट, ऑप्शन सी डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी लिमिटेड गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेजिडेंट। इट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर termed the Article 32 of the Indian Constitution as the heart and the soul of the Indian Constitution. Which of the following fundamental right it contains? तो अभी हमने इसको ऊपर भी डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 9 को, इसी तरीके का क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल जो है वो आर्टिकल 32 है। तो आप ये बताइए कि जो आर्टिकल 32 है वो किससे डील करता है। तो यह है a right to the constitutional remedies। क्वेश्चन नंबर 10 है which which of the following articles contain the right to the religious freedom? इनमें से कौन सा आर्टिकल है which contains the right to the religious freedom? तो बताइए कौन सा आर्टिकल होगा। हमने हर कोई आर्टिकल जो है वो पहले पढ़े हुए हैं। आप फंडामेंटल राइट्स की वीडियोस जो है पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, सिविक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसका सही में आंसर जो होगा वो आर्टिकल 25 टू 28 जो है इट डील्स विद द राइट टू द रिलीजियस फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही में आंसर क्या होगा। Prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex और place of birth is a fundamental right। ठीक है, तो ताकि कोई भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके किस बेसिस पे, रिलीजन की, रेस की, कास्ट की बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ की बेसिस पे। तो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है जिसको किसके अंदर क्लासिफाई किया गया है। तो ये हमारे पास पूछा गया कि किसके अंदर इसे क्लासिफाई किया गया है। पहला ऑप्शन जो है आपका राइट टू द फ्रीडम ऑफ द रिलीजन है, ऑप्शन बी है राइट टू इक्वालिटी। तो सही में आंसर जो होगा वो राइट टू इक्वालिटी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट ऑल द सिटीजन विल बी इक्वल बिफोर द लॉ इट इज प्रोवाइडेड इन। आइन कहता है कि गारंटी देता है कि सारे जो भी सिटीजन है विद इन द टेरिटरी दे विल बी इक्वल बिफोर द लॉ एंड इट इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल। अभी हमने ऊपर भी इस क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस किया था, तो ये शायद रिपीट हो गया है। तो सही में आंसर होगा आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 है, ये आपके लिए होमवर्क होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सिविल इक्वलिटी जो है इसका मीनिंग क्या है। सिविल इक्वलिटी का क्या मीनिंग है। क्या इसका मीनिंग है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, क्या इसका मीनिंग है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसका मीनिंग है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, क्या इसका मीनिंग है इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो सिविल इक्वालिटी का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज गिवन द पावर टू इंप्लीमेंट द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो एक किसे पावर दी गई है कि वो इम्प्लीमेंट करेगा फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही में आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, तो ये हमारी पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास होती है। ठीक है, तो वो ये इंश्योर करेंगे कि जो इम्प्लीमेंट हो रहे फंडामेंटल राइट्स या नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 होगा आपका, और क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर इज अ। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो क्या है? क्या ये एक फंडामेंटल राइट है, या एक स्टैट्यूटरी राइट है, या एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? तो हम सभी जानते हैं राइट टू एजुकेशन जो है एक फंडामेंटल राइट है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए ये आपके सारे करेक्ट होंगे, क्योंकि हम इसकी थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके थे। उससे बाहर जो हमने कुछ भी यहाँ पर आज के वीडियो में डिस्कस नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट्स को ही और क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद हम फंडामेंटल ड्यूटीज पे कब आ जाएंगे। इसी तरीके से टॉपिक जो है वो चलते रहेंगे। साथ में हम हिस्ट्री भी जो है जल्दी स्टार्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।